हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जैसे कि मैं हनुमान चालीसा का अर्थ हिंदी में आपको बता रही हूँ। आगे की वीडियो में आप आगे की चौपाइयाँ हिंदी में आपको मैं बताऊंगी। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। हनुमान चालीसा की 40 चौपाई, जिनमें से मैं आपको 17 बता चुकी हूँ। आगे 18वीं चौपाई का अर्थ मैं आपको अपनी इन वीडियो में बताने जा रही हूँ। प्लीज मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। 18वीं चौपाई। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांघ गए अजरज नाही। इसका अर्थ है, जो सूर्य इतनी योजना दूरी पर हैं कि उन पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगते हैं, 2000 युगों की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। यहाँ पर हनुमान जी जब बाल रूप में थे तो वह सूर्य को मीठा फल समझ लिया था और वह इतनी दूरी पर पहुंच गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि हनुमान जी कितने बलशाली थे कि वह इतनी दूर सूरज के पास पहुंच गए थे, उसको फल समझ लिया था। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांघ गए अजरज नाही। इसका अर्थ है, आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी को अपने मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आप इतने पावरफुल हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जल्दी लांघ गए अजरज नाही, इसका अर्थ यही है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आप इतने बड़े समुद्र को भी लांघ सकते हैं। जब आप सूरज तक पहुंच सकते हैं तो आप समुद्र को भी लांघ सकते हैं। आगे की चौपाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। अर्थात संसार में जितने भी कठिन कार्य हैं वह आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। आगे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं। आपकी कृपा के बिना, आपकी आज्ञा के बिना किसी का भी श्री राम जी के द्वार के अंदर प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा नहीं है। अगर आपको हम नहीं पूछते तब तक हम श्री राम जी के दर्शन नहीं कर सकते। यदि हमें श्री राम जी को पाना है तो आपकी आराधना करनी होगी, आपको प्रसन्न करना होगा, तभी हम श्री राम जी को पा सकेंगे। यह वरदान श्री राम जी ने हनुमान जी को दिया था। आगे की चौपाई। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। इसका अर्थ है, जो भी आपकी शरण में आते हैं उसको संसार में आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक बनकर किसी के साथ रहते हैं तो उसको डर लग ही नहीं सकता और वह बहुत दूर रहता है डर से। आपके सिवाय आपके वेग को कोई भी हरा नहीं सकता। आपकी गर्जना तीनों लोगों में गूंजती है। अर्थात आपके सिवा आपका कोई वेग नहीं रोक सकता। आप इतनी गति आपकी इतनी तीव्र है कि आपको कोई नहीं रोक सकता, केवल आपको आप ही रोक सकते हैं।
यदि आप कोई कार्य करने के लिए आ जाएं, तो आप उस कार्य को करके ही मानते हैं। जैसे कि आपने त्रिकुट पर्वत उठा लिया था और संजीवनी बूटी लाए थे। आगे की चौपाई में भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहां महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहां भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते। हनुमान जी की कृपा उनके भक्तों पर बनी रहती है। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। कहते हैं वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सबकी पीड़ा मिट जाती है। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कम वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिसका ध्यान आप में रहता है, उसको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं, उसके सभी संकट आप दूर करते हैं। सौ पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज कर दिया है। आगे की चौपाई। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जिस पर भी आपकी कृपा हो, वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं। इसका मतलब है, जब आपकी कृपा किसी पर होती है और जब वह कोई इच्छा मांगता है, तो वह उसको जरूर मिलती है और उसकी कोई सीमा नहीं होती। वह आपकी इच्छा से ज्यादा आपको देते हैं। चारों युग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात चारों युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कृति सर्वत्र प्रकाश में है। आप चारों युगों में हैं और आपका आशीर्वाद आपके भक्तों को हर युग में मिलता रहेगा। आपका प्रकाश आपके भक्तों के साथ हमेशा रहेगा। आगे की चौपाई। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं। साधु सज्जन सब आपको पूजते हैं और आप उनकी रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। यह चौपाई 31वीं चौपाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बताया गया है हनुमान जी को माता सीता ने 8 सिद्धियां दी थी। जानिए हनुमान जी की वह 8 सिद्धियां क्या हैं। पहले जानते हैं चौपाई का अर्थ। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अर्थात आपको माता जानकी से ऐसा वरदान मिला है, ऐसी सिद्धियां मिली हैं जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियों और 9 निधियों दे सकते हैं। आप अपने भक्तों को दे भी सकते हैं और आपको जो माता सीता द्वारा दी गई 8 वरदान सिद्धियां हैं, वह है पहली अणिमा। अणिमा का अर्थ होता है जिससे साधक किसी को भी दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में भी प्रवेश कर जाता है। जैसे कि हनुमान जी हैं, कभी कभी वह किसी को दिखाई नहीं पड़ते और किसी के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं। दूसरी सिद्धि है महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। जैसे कि हनुमान जी हैं, वह अपने आप को बहुत विशाल रूप धारण करके दिखा देते हैं। तीसरी है गरिमा, जिससे साधक अपने को चाहे जितना भी भारी बना लेता है। इसी प्रकार हनुमान जी हैं,
वह अपने आप को, अपने शरीर को बहुत भारी भी कर सकते हैं। चौथी है लघिमा। इसका अर्थ है जिससे जितना चाहे उतना हल्का बन जाते हैं। हनुमान जी अपने आप को हल्का भी बना लेते हैं। पांचवी है प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है, अर्थात आप कुछ भी चाहें आप हनुमान जी से प्राप्त कर सकते हैं। छठी है प्रकाम्य, जिसका इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं। जैसे कि हनुमान जी हैं, वह आकाश में उड़ सकते हैं। सातवीं है ईशित्व। ईशित्व का अर्थ है जिससे सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है। आठवीं है वशित्व, जिससे दूसरों को वह वश में कर सकते हैं। यह सभी गुण हनुमान जी के अंदर हैं और वह चाहे तो वह अपने भक्त को भी दे देते हैं। तभी यही सिद्धियां माता सीता जी ने हनुमान जी को दी थी, जिसके कारण वह और भी अधिक बलशाली हो गए थे। श्री हनुमान चालीसा में ही आपको यह सीख मिलती है कि हनुमान जी का चरित्र और उनके जितना भी उन्होंने कार्य किया, उसमें सिर्फ श्री राम जी, माँ जानकी और लक्ष्मण जी थे। हनुमान जी के रग रग में श्री राम बसते हैं। यही बताया जाता है कि वह कितने बलशाली हैं। उनका जाप करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको कितनी शक्तियां प्राप्त होती हैं। आपको भूत प्रेतों से भी दूर रखते हैं। यदि आपको डर लगता है, यदि आप परेशान रहते हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर पढ़िए। अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए अर्थ अच्छे लगे, समझ में आए, सरल लगे, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। आगे की चौपाई मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।